टेल मी योर जर्नी की लाइक आपने ये आपको पैशन कैसा है इंटीरियर डिजाइनिंग का एंड किस किस तरीके से आपने इसे एग्जीक्यूट किया एंड क्या इसके पीछे की स्टोरी रही। I have seen, houses to be built बचपन से मैं देख रही हूँ because my father is a builder. So because of that, जैसे हमारे इंडिया में एक एवरेज पीपल की जो पॉपुलेशन क्वालिटी है वो मिडिल क्लास है। सो हर किसी का बजट तो नहीं होता कि लाइक वो लग्जरी प्रोजेक्ट कोई बिल्ड करे एंड बहुत सारे लोगों का ये होता है कि हम एक लो बजट में बहुत अच्छा इंटीरियर डिजाइन करवा पाए, राइट। हम अपने घर की इंटीरियर डिजाइन की प्लानिंग करें। सो क्या उसका फर्स्ट स्टेप होता है और वो कैसे कैसे प्लान कर पाए और उसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या होता है। सबके लिए है, whether even if it is a low caste category, middle caste category or the high end category, everybody is working with a budget. So we understand the budget. After that, and also at the same time we also take care of the vastu, because vastu plays a major role in this. आज के टाइम पे every second person is looking for vastu. तो वास्तु में भी चीज़ें ऐसे होती है जिसे हमें इंडिया में बहुत डिफरेंट लोग हैं जिसके डिफरेंट कम्युनिटीज़ भी है। सो उस कम्युनिटीज़ के हिसाब से सबके चॉइस अलग होते हैं, तो हम उस चॉइस को कल्टीवेट करते हैं और उस हिसाब से उनको बना के देते हैं। व्हाट डू यू थिंक लाइक एआई से इंटीरियर डिजाइनिंग सक्सेसफुली बन सकती है या एआई इज नॉट गिविंग यू द गारंटी कि वो आपको वो मटेरियल वहाँ पे वैसा मिलेगा। नाउअडेज बहुत सारे लोगों का पैशन होता है कि उन्हें भी एक आर्किटेक्चर की जर्नी स्टार्ट करनी है। सो ऐसी कौन सी क्वालिटीज उनके अंदर में होनी चाहिए जिससे वो अपनी एक सक्सेसफुल आर्किटेक्चर जर्नी स्टार्ट कर सकें। Second is that there are a lot of colleges which have come in. Raijas है, Rachnas है, I am a student of Rachnas, ऐसे बहुत सारे colleges है who is giving you even the। हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। गाइस आज का पॉडकास्ट काफी स्पेशल है बिकॉज हर किसी का सपना होता है कि हमें अपना ड्रीम होम बिल्ड करना है, बट उसमें सबसे बड़ा रोल होता है इंटीरियर डिजाइनिंग का। सो इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इंटीरियर डिजाइनिंग करवानी चाहिए, क्या लो बजट कॉस्टिंग्स होती है, क्या क्या पैटर्न्स का ध्यान रखना होता है, किस तरीके की मिस्टेक से बचना होता है, किस तरह के कलर थीम यूज करे जाते हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट्स में मटेरियल्स यूज करे जाते हैं, ये सारी चीजें डेप्थ इंफॉर्मेशन इस पॉडकास्ट में दी है। सो आज जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है मिस आमिर मेहता। वेलकम मैम टू हैपन रिसेंटली। Thank you very much and thank you for this opportunity. थैंक यू सो मच मैम। सो मैम मैंने आपके बारे में जब रिसर्च किया सो मैंने देखा आपने काफी सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं एंड समटाइम कुछ लो बजट प्रोजेक्ट्स भी काफी अच्छे से किए हैं। Yes. सो टेल मी योर जर्नी की लाइक आपने ये आपको पैशन कैसा है इंटीरियर डिजाइनिंग का एंड किस किस तरीके से आपने इसे एग्जीक्यूट किया एंड क्या इसके पीछे की स्टोरी रही है। So basically, family business is into construction. So I have seen, houses to be built. बचपन से मैं देख रही हूँ because my father is a builder. So because of that and helping him, that motivated me to make beautiful houses, beautiful homes, and that's where today I am in this industry. I have done my college with Rachna Sansad. At the same time, I have also worked with a lot of renowned architects like Zareen Khan I've worked with, Reza Uncle I've worked with, and gradually my interest built up in a very different way. And I've always wanted to help people कि आज घर सबको बनाना है, आज जो फैमिली है जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं और उनको भी अच्छा घर चाहिए, तो उस हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। एंड माई इंटरेस्ट वॉज कि आई शुड गिव देम द होम्स। दैट्स वेयर ग्रेजुअली आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू दिस इंडस्ट्री एंड टुडे आई एम ओवर हियर। Yeah, that's great, ma'am. So nowadays, ma'am, approx आपने कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं? I'm working since it's been almost 25 years now. So I mean projects तो ऐसे बहुत innumerable है, but yeah, 25 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ. So I have done lot of projects. I have done projects taking residential also. We are doing projects taking commercials also. We are doing projects taking hospitality industry also. So हम घर भी बनाते हैं, offices भी बनाते हैं, salons बनाते हैं, restaurants है, cafes है, resorts है. So we have all different categories. Okay, different. So yeah, so counting numbers will be difficult, but yeah, I've done a lot of projects. That's great. बहुत अच्छी बात है। So मेजरली मैंने देखा है मैम, क्या होता है जैसे हमारे इंडिया में एक एवरेज पीपल की जो पॉपुलेशन क्वालिटी है वो मिडिल क्लास है। सो हर किसी का बजट तो नहीं होता कि लाइक वो लग्जरी प्रोजेक्ट कोई बिल्ड करे। Agree. एंड बहुत सारे लोगों का ये होता है कि हम एक लो बजट में बहुत अच्छा इंटीरियर डिजाइन बहुत अच्छे से अपने इंटीरियर को करवा पाए, राइट। सो टेल मी कि लाइक अगर
किसी को अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, अपने घर के इंटीरियर डिजाइनिंग की प्लानिंग करनी है, सो क्या उसका फर्स्ट स्टेप होता है और वो कैसे कैसे प्लान कर पाए और उसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या होता है? सो जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है फॉर इंटीरियर को लेके, तो हम पहले तो सबसे पहला अपना हमारा स्टेप होता है कि हम उनसे मीटिंग करते हैं। उसके बाद हम साइट विजिट्स करते हैं। साइट विजिट में जाके उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम उनसे समझते हैं, बिकॉज एवरी क्लाइंट हैज डिफरेंट रिक्वायरमेंट। तो उस हिसाब से वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और हम उनका बजट क्या है। आज के तारीख में एज यू राइटली सेड कि बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए है, वेदर इवन इफ इट इज अ लो कास्ट कैटेगरी, मिडिल कास्ट कैटेगरी और द हाई एंड कैटेगरी, एवरीबडी इज वर्किंग विद अ बजट। सो वी अंडरस्टैंड द बजट। आफ्टर दैट हमारे स्टेप्स रहते हैं कि हम उनको मेजरमेंट्स लिया जाता है, ड्राइंग्स बनते हैं, उसमें हम बहुत सारे वर्किंग ड्राइंग्स बनाते हैं, एलिवेशंस बनता है। और आज के ट्रेंड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे हम 3D व्यूज बोलते हैं। सो 3D व्यू इज अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम विजुअलाइज कराते हैं क्लाइंट को कि सर ये आपका जो बेडरूम है या लिविंग रूम है वो ऐसा दिखेगा। तो क्या होता है, वो क्लाइंट के लिए बहुत ईजी हो जाता है टू अंडरस्टैंड कि ये मेरा रूम ऐसा दिखेगा, बिकॉज हम मार्केट में जाके उसी चीज को स्कैन करके उसी चीज को मटेरियलाइज करते हैं। सो एग्जैक्टली द रूम इज गोइंग टू बी लुक द वे इट इज। So that is how there are different steps we take care of. And for us, what most important is the budget, which we see that it is in the budget where the client is looking for. तो पूरा एक सिस्टम हमारा वैसे फॉलो होता है and we take care of that part. Oh, so इसमें मैम एक एवरेज बजट कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? लाइक अगर सपोज एक मेट्रो सिटी की हम लोग बात करें, किसी को 1 BHK 2 BHK डिजाइन करवाना है, सो एक एवरेज टिकट साइज कैसे स्टार्ट होती है, क्या बैकएंड प्लान? See, interior has no limit of this, but what happens is कि हमारे पास ऐसे पैकेजेस भी है जहाँ पे हम क्लाइंट को देते हैं, जैसे आपने 1 RK बोला, तो 1 RK का जो बजट एक रहता है, that is a client which is always with an affordable concept. तो हमारे पास ऐसे बजट्स है जो शायद 5 लाख के ऊपर है, 5 लाख के अंदर भी बनता है, उसके 5 और 10 के बीच में भी बनता है। तो डिपेंडिंग अपॉन, जैसे मैंने आपको बताया, आज के टाइम पे बिल्डर्स जो है वो ज्यादातर एमिनिटीज दे देते हैं, फ्लोरिंग हो जाता है, टाइलिंग्स होते हैं, बाथरूम्स बन जाते हैं। तो ज्यादातर जो क्लाइंट को लेके जाना होता है वो फर्नीचर्स रहते हैं, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा वो कन्वीनियंट होता है और हम भी ऐसे कोशिश करते हैं कि चीजें वैसे उनको बना के दे कि उनके बजट में फिट हो जाते हैं। अदरवाइज इंटीरियर इज नो बजट, जैसे हम बोलते हैं ना, हम जैसे तेल में डालते जाओ आग पे वैसे बढ़ता जाता है, वैसे हमारा भी आउटपुट क्रिएट होता है। द मोर यू पुट द मनी, द मोर द इंटीरियर इज सो ब्यूटीफुल। सो मैम, लाइक टेल मी कि आपने जो प्रोजेक्ट किया है उसमें से सबसे मेमोरेबल प्रोजेक्ट कौन सा था, कि लाइक सबसे एडवेंचरस एंड मेमोरेबल जो आपको हमेशा भी याद है और उससे आपको क्या सीखने मिला? मैंने एक प्रोजेक्ट किया हुआ था विच वाज इन पुणे। हम लोग ने वहाँ पे एक बंगलो स्कीम किया था, सो दैट वाज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर मी। सो मे बी दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट विच आई डिड व्हेन इट केम टू बंगलोज, राइट। सो इन दैट आई हैड लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स। क्लाइंट भी बहुत अच्छे थे, उसमें हम लोग को एक्सपीरियंसेस बहुत मिलती है। जैसे आप अगर देखते हो तो आज के टाइम पे बहुत सारे वेरिएशंस ऑफ मटेरियल्स भी होता जाता है, तो उस टाइम पे हमारे हाथ जो थे, मतलब उस टाइम पे हम लोग को एक्सपोजर्स मटेरियल्स के बहुत कम रहते थे, तो उसके हिसाब से हमें जब वो डिजाइनिंग करना पड़ता था और जब वो चीज़ों को एज एन आउटपुट जैसे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट होते, वो चैलेंजेस बहुत रहते थे। So that was the first project which I overcome lot of challenges. We tried to fulfill all the requirements of the client, and it was a bungalow of around more than 5,000 square feet, and that was the first project of mine. And today is the memory because that project made me learn lot of things. और उसमें भी जो भी मतलब चैलेंजेस बहुत होते हैं। जब आपके पास कोई छोटा एरिया होता है तो उसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, जब आपके पास बड़ा एरिया होता है तो उसमें कौन से हम एमिनिटीज डाल सकते हैं, हम उसको कितना लाइवली बना सकते हैं, उसमें कौन से कलर एलिमेंट्स डाल सकते हैं। सो हर एक इंटीरियर एक ऐसी चीज है जो हर एक एरिया के हिसाब से इट टॉक्स। इफ आई एम हैविंग अ स्मॉलर प्लेस, आई कैन नॉट गो विद डार्क कलर्स, otherwise your space is going to look very small. If I have a larger space, so how to use those larger space taking the functionality point of it. तो हर एक छोटी छोटी चीज जो रहती है वो हमें इंटीरियर में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आज के तारीख में आप देखोगे तो अभी बहुत सारे फोल्डेबल फर्नीचर्स आना चालू हो गए। अब बिल्डिंग जब बनती है तो आज के टाइम पे जो फ्लैट्स होते हैं तो उसमें रूम साइजेस बहुत छोटे हैं, तो वहां पे भी हमें ऐसे फर्नीचर्स यूज करने पड़ते हैं जो फोल्डेबल रहते हैं, जिसमें आप यूज भी कर सकते हो और आपका स्पेस बड़ा हो सकता है।
सो ऐसे बहुत challenges होते हैं हमें जो every day of life we have to face it, and we have to try to incorporate the best design what we can give to the client, and always make a point that we are fulfilling all the requirements of the client, including the aesthetics, colors, the budget. There are a lot of things which we take care of. So that is what how we plan out the whole thing. आई टोटली एग्री बिकॉज मुझे भी क्या लगता है कि इंटीरियर डिजाइनिंग का मेन रोल होता है कि स्पेस को कस्टमाइज करना, Functionality of the space. बिकॉज एवरी पर्सन यही चाहता है कि मैं कम स्पेस में कैसे कैसे? एक बड़ी Yes. स्पेस को क्रिएट करूं और एक वाइब कैसे क्रिएट करूं. Yes. सपोज अगर एक पर्सन है जो अपने जॉब से घर आया तो उसको रिलैक्सेशन चाहिए, तो वो उस एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है. Yes. अगर वो अपने किड्स के लिए बना रहा है, सो वो चाहे कि मेरे बच्चे को एक ऐसा स्टडी रूम मिले कि वहां पे जब वो बैठे तो उसके लिए वो वाइब क्रिएट हो. सो आई टोटली एग्री कि एक बहुत बड़ा मेजर रोल इस पे होता है. इसमें क्या होता है कि इंटीरियर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. जैसे हम कॉन्टेम्प्रेरी बनाते हैं, हम रस्टिक लुक बनाते हैं, हम एथनिक लुक बनाते हैं, हम मॉडर्नाइजन बनाते हैं. तो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे आज के तारीख में लोगों को ज़्यादा कॉन्टेम्प्रेरी पसंद है, लोगों को ज़्यादा रस्टिक पसंद है, लोगों को बहुत कम फर्नीचर में लेकिन एलिगेंसी पसंद है. सो हमें उस हिसाब से पूरा प्लान हम करते हैं, जहाँ पे आपके जो कलर्स जो रहते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी एलिगेंट विच गिव्स यू द क्लासी लुक. And also at the same time we also take care of the vastu, Yeah. because vastu plays a major role Major in this. roles, yeah. आज के टाइम पे every second person is looking for vastu. Right. तो वास्तु में Agree. भी चीजें ऐसे होती है जिसे हमें कोई वास्तु कंसल्टेंट जो हमारे पास आता है वो Okay. बोलता है कि मैम आपको फर्नीचर ये शेप का बनाना पड़ेगा, या यहाँ पे आप मिरर नहीं डाल सकते हो, या तो इसमें भी कलर होते हैं. जैसे कलर प्लेज लॉट ऑफ रोल्स, Yeah. कलर प्लेज लॉट ऑफ रोल्स, लाइट प्लेज लॉट ऑफ रोल्स. सो उसपे भी हम कलर्स को भी वो हमें आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है कि आपका ये नॉर्थ वॉल है तो यू हैव टू यूज दीज कलर्स, साउथ वॉल है तो ये. तो हम जब वास्तु के साथ में बैठते हैं तो वी ऑल्सो मेक अ पॉइंट के एज पर वास्तु हम उसको पूरा कैसे इनकॉर्पोरेट करके दे, टेकिंग फ्रॉम फर्नीचर्स टू इंटीरियर्स टू एस्थेटिक्स टू पेंटिंग्स टू द कलर कॉम्बिनेशन, बिकॉज दैट गिव्स, एज यू राइटली सेड, दैट द क्लाइंट जब कोई घर में आता है तो ही Yeah. नीड्स दैट सुकून लाइफ. Yeah. तो इवन कलर्स, डिजाइन्स, Yeah. aesthetics play a major role for a client when it comes to the house. It gives that soothing effect. Definitely. Yeah, so we consider everything and make a point that we are giving the best design to the client, whether it is related to the lights, Yeah. it is related to vastu, it is related to the colors, Okay. and we help out to the client for the same. Nice man. So Yes. tell you कि like इसमें टू मेजर कलर्स कौन से होते हैं कि जो कॉमनली यूज होते हैं जिससे एक अच्छी हेल्थी वाइब भी क्रिएट होती है. अगर किसी को इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना भी है so 2 से 3 मेजर कलर्स की जो कॉमन और पीसफुल लगे. So basically, people go with the lighter tones when we are talking about beige colors. Okay. We are talking about the phone colors, the cream colors. That is one of the color which people majorly use. Then there are colors which we go with the blue concepts. Okay. So that is the variations of combinations what we do. Other colors are used. Okay. When I'm talking about warm colors, the warm colors may we have the colors which is connected with the oranges, yellow and all those colors. Okay. तो depending upon कहाँ पे कौन सा एरिया है हम उसको कैसे हाईलाइट करते हैं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन, वी कांट Okay. जस्ट यूज वन कलर. तो उसमें कौन सी चीज को हाईलाइट, कभी कभी हम वॉल्स को हाईलाइट करते हैं, कभी कभी हम फर्नीचर्स को हाईलाइट करते हैं. सो अगर आपके वॉल्स लाइट है तो हम फर्नीचर्स को डार्क करते हैं, अगर आपके फर्नीचर्स डार्क है तो हम वॉल्स को लाइट अप करते हैं. Oh. सो देयर आर वेरिएशंस. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कूल कलर्स तो वो वेरिएशंस आपके ब्लू शेड्स है जो कूल कलर्स रहते हैं उसमें आते हैं. सो एवरी कलर हैज इट्स ओन रोल. आजकल आप देखोगे तो कॉन्सेप्ट आता है गो ग्रीन का. Yeah. So a lot of people are looking for vertical gardens, lot of people are looking कि मुझे go green concept चाहिए. तो we also try to make कि कहीं पे हम उसको कैसे go green concept दे सके उनको. जैसे उसका balcony है तो we give them the vertical concepts. Yeah. कहीं पे waterfalls डाला जाता है, कहीं पे beautiful, sometimes we just highlight the wall by using the paintings. So every wall will speak its elements. Sometimes you have wallpapers. Yes. Sometimes you have frames. Sometimes there are only beautiful murals. We don't need to highlight anything else. So that is how every color we add on looking at the space, because as I said, space speaks a lot of role. अगर छोटी जगह है तो हम उसमें डार्क कलर्स नहीं डाल सकते हैं, Right. बड़ी जगह है तो हम उसमें कलर्स की वेरिएशंस डाल सकते हैं. Right. तो हर चीज अपनी अपनी जगह पे उस हिसाब से बना जाता है जिस हिसाब से उसकी एरिया रहती है Right. और डिजाइन है.
जैसे लाइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं. आज के टाइम पे कंसील लाइट्स आ चुकी है, शैंडिलियर्स प्ले लॉट ऑफ रोल्स. Right, you So see us. yeah, so that effect बहुत अच्छा होता है. Right. So end of the day, when you have the whole house ready, that has to be a wow element. So we Definitely. always want that our client come up by saying, okay, this is a wow element. So that is our best try what we do and give to the client, where the client comes say, oh, Ami, this is very nice, and Yeah. it's wow. So this is what we are trying to do. Yeah, that's nice, man. Because मुझे भी क्या लगता है कि कलर्स एंड वॉल्स ये काफी इंपॉर्टेंट रोल Yes. निभाते हैं. एंड इवन सम आर्टिफिशियल, जैसे आपने कहा गो ग्रीन. सो गो ग्रीन में लाइक जैसे हम लोग ने भी रिसेंटली Planters है, waterfalls है, बहुत सारे options है. Yes. एंड नाउअडेज क्या होता है कि गैलरीज पे सनराइज What- सनसेट्स आते हैं. एंड अगर हमारे ओल्ड एज पेरेंट, ग्रैंड मदर्स, तो वो लोग के लिए काफी हेल्प होता है कि लाइक Yes. प्लांट्स एंड Swings होते हैं आजकल के swings टाइम में. होते हैं. लोगों people would Yeah. want to have swings also. So we try to make कि अगर हम उनको swings भी दे सकते हैं, कि आज के डेट में भी swing की वैल्यू बहुत है. पहले लोग, अब जैसे होता है ना, जैसे झूले चाहिए, तो आज भी Yeah. लोगों को झूले चाहिए. Yeah. तो वो सब चीजें होती है जो छोटी छोटी होती है हमारे लिए, Okay. लेकिन हमें उसको क्लाइंट को कैसे हम दे सकते हैं, Right. that is where we come into picture. So we as a designer come into a picture where we try to make a point that how we can incorporate the spaces Right. using functionality of point of it, looking into the budget point of it. Right. And also most important is aesthetic. So there where we designers come into pictures. Nice, man. Yes. So do you think, मैम, कि nowadays मैंने देखा बहुत सारे इंटीरियर्स में थीम्स होते हैं, लाइक Yes. एंशिएंट थीम, ट्रेडिशनल थीम्स, यूरोपियन थीम्स. सो व्हाट इज द रोल ऑफ द थीम, कि लाइक इंटीरियर डिजाइन में क्या रोल्स होते हैं इसके और क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं और किस किस थीम्स बेसिकली काम करना चाहिए इंडियन पीपल को? So जैसे आपने बताया, yes, बहुत सारे themes हैं, जैसे rustic है, ओके. मॉडर्नाइजिंग थीम्स है, एथनिक थीम्स है, कॉन्टेम्प्रेरी थीम्स है, यूरोपियन थीम्स है, इटालियन थीम्स है. सो क्या होता है कि जब कोई भी क्लाइंट होता है ना, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है. अभी जैसे मुझे लाइट कलर पसंद है, तो अगर कोई जिसको क्लासी और लाइक है, सो वी ऑलवेज ट्राई टू गिव देम अ कॉन्टेम्प्रेरी लुक. जब हम कॉन्टेम्प्रेरी की बात करते हैं तो वो एक बहुत सटल क्लासी लुक होता है, जिसमें अर्दन कलर्स होते हैं, लाइट कलर्स होते हैं. कोई लोग ऐसे होते हैं जिसको सिर्फ ज्यादा वाइट पसंद होता है. तो डिपेंडिंग अपॉन के क्लाइंट का कॉन्सेप्ट क्या है. अभी कोई ऐसे है जो, जैसे अगर इवन दैट डिपेंड्स अपॉन सिटी वाइज, लाइक बॉम्बे पीपल विल लव टू हैव क्लासी, Bombay people would love to have rustic, they would love to have contemporary, they would love to have something which is more modernizations that way. Now, if I go towards Gujarat side, they would like to have more of the ethnic, उसमें भी उनको rustic look ज़्यादा पसंद है. So every city always will also have the variations of the concepts what the client is looking at. बट ज़्यादातर हम जब क्लाइंट के साथ बैठते हैं तो हम उनको ये कोशिश करते हैं कि हमको कॉन्टेम्प्रेरी लुक दिया जाता है, मॉडर्नाइजेशन लुक दिया जाता है, बिकॉज वो ऐसे कलर्स होते हैं जो सब में चलते हैं. चाहे वो 400 स्क्वायर फीट का घर हो या चाहे 4,000 स्क्वायर फीट का घर हो. कभी कभी उसमें वेरिएशंस लेके आते हैं जिसमें थोड़ा सा रस्टिक लुक दिया जाता है. अभी अगर किसी का बजट है तो इसमें भी डिफरेंट चीज़ें होती है, जहाँ पे हम, जैसे इटालियन है तो इटालियन में आज के टाइम पे इटालियन फर्नीचर्स भी वैसे आते हैं. सो उस हिसाब से हम वॉल कलर्स एंड फर्नीचर्स वी कंबाइन दैट वे वेयर वी आर गिविंग द लुक विच इज गिविंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट द क्लाइंट इज टॉकिंग अबाउट. सो ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस है जो, और दूसरा एवरी रूम हैज अ कॉन्सेप्ट. ऐसा नहीं है कि आज मैंने लिविंग किया तो अगर मैंने ये यहाँ पे दिया, जैसे बच्चों का है तो बच्चों में एक किड्स प्ले एरिया होते हैं, या उनको हम थोड़ा सा पेंटिंग इफेक्ट दिया जाता है, तो उनको स्काईज ब्यूटीफुल चाहिए. सो every room will talk about what they want. Every room will also have different colors. Some couple would like a very jazzy colors, some people would like very simple colors. तो उसके बेसिस पे हम वो कॉन्सेप्ट को क्रिएट करके उनको देते हैं. ओह नाइस. यस. सो इसमें बेसिकली आप मुझे बताइए कि मेजरली इंडिया में कौन सा कलर चलता है जो लाइक कॉमन यूज होता है एंड कॉमन थीम्स लोग यूज करते हैं? इंडिया में ज्यादातर कॉन्टेम्प्रेरी यूज होता है, मॉडर्नाइजेशन यूज होते हैं, एथनिक होते हैं, और ज्यादातर नाउअडेज पीपल आर प्रेफरिंग मोर विद अ वेरी लाइटर कलर्स, अर्दन कलर्स, मोर विद अ क्लासी कलर्स जो हम बोलते हैं, जिसमें हम व्हाइट शेड्स हो जाते हैं. सम पीपल आर लव टू हैव क्रीम बेस,
Some people love to have the combinations of cream and green, cream and blue. कुछ Okay. लोग हैं जिनको वेलवेट थीम भी पसंद होता है, तो वहाँ पे हम जो फर्नीचर्स होते हैं हम उस हिसाब से सॉफ्ट फर्निशिंग्स उस हिसाब से एलिमेंट्स डाला जाता है. तो अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीजें इंडिया में बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं जिसके डिफरेंट डिफरेंट cultures. कम्युनिटीज भी है. Yeah. सो उस कम्युनिटीज के हिसाब से सबके चॉइस अलग होता है, तो हम उस चॉइस को कल्टीवेट करते हैं और उस हिसाब से उनको बना के देते हैं. Nice मैम. यस. एंड मेजरली मैम मैंने देखा है थीम्स तो काफी अच्छे अच्छे होते हैं, काफी अट्रैक्टिव होते हैं, बट इसके पीछे में जो मटेरियल यूज होते हैं, राइट, बहुत बार क्या होता है लाइक जैसे अगर कोई कमर्शियल पर्पस में अगर कोई जा रहा है तो वो मैंने उनके ऑफिस में देखा वुडन थीम काफी ज्यादा यूज होती है, या वुडन की पुटिंग्स ज्यादा यूज करते हैं, या फिर हाउस में नॉर्मली पीओपी ज्यादा यूज होती है, देन उसके बाद में प्लाईवुड पुटिंग ज्यादा यूज होती है. सो टेल मी कि कौन सा मटेरियल किस चीज के लिए बेटर है एंड किस तरीके से उसे वो सिग्निफाई कर सकते हैं. यस. सो मार्केट में बहुत मटेरियल्स है. एक है हम लैमिनेट इफेक्ट्स जो बोलते हैं, Okay. जो ज्यादातर मेजॉरिटी लोग यूज करते हैं, जहाँ पे जिसका एक बेसिक मटेरियल जो रहता है वो लैमिनेट रहता है. Right. ठीक है. दैट इज विच इज यूज्ड एवरीवेयर. अ नॉर्मल पर्सन विल ऑलवेज स्टार्ट विद लैमिनेट. Okay. फिर पीयू इफेक्ट है. पीयू इज अ पेंट व्हाट वी टॉक अबाउट. फिर देयर इज अ ग्लास इफेक्ट. There is a PU effect. There is a glass effect. Then, if you want, we can have the metallic effect. Okay. और आजकल में पैनलिंग्स बहुत आते हैं. Yeah, आज जो panelings पैनलिंग्स होते हैं वो right. रेडीमेड पैनल्स होते हैं. तो हमें वॉल पे भी अगर कुछ ऐसे पैनलिंग्स की इफेक्ट देनी होती है तो हम उस हिसाब से पैनलिंग इफेक्ट्स भी देते हैं. वेनियर्स बहुत यूज होते हैं. वेनियर्स यूज होते हैं जहाँ पे जिसको प्रीमियम लुक है, बिकॉज वेनियर्स इज एक्सपेंसिव. Okay. तो जिन लोगों को प्रीमियम चाहिए तो वो लोग ज्यादातर प्रीमियम वेनियर्स चला जाता है, कोरियन इफेक्ट्स चला जाता है, पीयू किया जाता है, एक्रेलिक यूज होता है. तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स है जो अभी मार्केट में वेरिएशंस पॉइंट ऑफ व्यू भी आया जाता है और उसको हम कॉम्बिनेशंस करके हम यूज किया जाता है. बिकॉज एवरी क्लाइंट डजंट हैव बजट, तो हम क्या करते हैं, कहीं पे हम लैमिनेट यूज किए थे, कहीं पे हम लैमिनेट और ग्लास का कॉम्बिनेशन करते हैं, कहीं पे हम पीयू और ग्लास का कॉम्बिनेशन करते हैं. तो दिस हेल्प्स कि उनका जो बजट रहता है वो एक लेवल पे आ जाता है. Okay. तो ऐसे मार्केट में अगर आप देखे जाओगे तो अभी इतने सारे वेरिएशंस आ चुके हैं कि टुमारो इवन क्लाइंट वुड वांट टू एक्सपोज दोज. Okay. Okay. And we give them that options because those materials we put it in the 3D views and we show them exactly how it looks and it gives a very wonderful effect. Oh, nice. Yes. So एक बेसिक एक फनी क्वेश्चन है लाइक बहुत बार क्या होता है सपोज हम लोग वुडन पुटिंग कराया तो बहुत सारे लोगों का फियर होता है कि इसमें फायर का कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, या हीट में कुछ टेम्परेचर्स की वजह से कुछ रिफ्लेक्ट ना होता है, या समटाइम क्या होता है लाइक वुडन फुटिंग्स में लकड़ियों का ज्यादा यूज होता है. सो दीमक्स वगैरह का भी काफी वो डर होता है, नॉट लाइक मेट्रो सिटीज बट टियर 2 टियर 3 यू कैन बी थिंक लाइक. सो टेल मी कि लाइक किस तरीके से कौन सी पुटिंग या वुडन फुटिंग किस तरीके से यूज होती है एंड किस टाइप की क्वालिटीज होती है जो उनको यूज करना चाहिए वुडन के अंदर में. वुडन में आज अभी के टाइम पे बहुत क्वालिटीज आ चुकी है. देयर आर क्वालिटीज विच इज ऑल्सो वाटर प्रूफ नाउ एंड देयर आर क्वालिटीज विच आर इवन फायर रेजिस्टेंस. सो अभी वुडन फ्लोरिंग का जो पहले जो डर था वो अभी बहुत कम हो गया है, क्योंकि आज के तारीख में जो भी वुडन कंपनीज है या जो भी है दे आर गिविंग यू लॉट ऑफ वारंटीज एंड गारंटीज, और उसमें भी हमारे पास वेरिएशंस आते हैं जो वाटर प्रूफ भी होते हैं और ज्यादा से ज्यादा अभी फायर रेजिस्टेंस भी आना चालू हो चुके हैं. So now people are using more because they know that the quality and the guarantee. See, wooden is something which they need guarantee. Okay. चाहे वो हम वार्डरोब भी बनाए प्लाई के या कुछ भी बनाए, Right. हर क्लाइंट को एक वारंटी गारंटी चाहिए. तो उस बेसिस पे अभी कंपनी वाले भी वो स्टैंडर्ड लेवल पे आ चुके हैं जहाँ पे वो वारंटी गारंटीज दे रहे हैं. सो नाउ देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. यू कैन ऑलवेज यूज वुडन and you can always have a lovely look when you have the wooden room, or zyadatar wo offices mein use kiya jata hai. Yeah. So you can always use that, so there's no problem with that. Oh, that's nice. Yes. So right, I agree totally because right now my home also constructed in my hometown. So मेरी मम्मी का यही फियर था. नहीं कोई प्रॉब्लम. Yeah. So that's अभी why बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं. Right, बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ चुके हैं. Yeah. Yes. So nice man. बट मेरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपसे, बहुत सारा, ये लाइक जेंजी वाला है, राइट? श्योर. अब होता क्या है कि नाउअडेज लाइक एआई का ट्रेंड काफी कम. यस. डू यू एग्री? राइट. आई एग्री. सो अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपना प्रॉम्प्ट डालते हैं कि मुझे इस तरीके का थीम चाहिए, एआई उन्हें
मल्टीपल थीम्स Options क्रिएट करके देता देता है. है, Yes, I'm ऑप्शंस aware. क्रिएट करते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक कि लाइक एआई से इंटीरियर डिजाइनिंग सक्सेसफुली बन सकती है, या लाइक कंसल्टेंट्स की वहाँ जरूरत होती है, या किस तरीके से वो फिगर आउट करते हैं? AI will give you a look. ओके आज मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया कि मुझे मेरा बेडरूम चाहिए जिसका वॉल कलर X होना चाहिए, ओके बेड का कलर ये होना चाहिए, ये मटेरियल ये होना चाहिए, जो भी है. राइट. AI will give you the visualization of those colors. But जरूरी नहीं है कि वो जो आप AI में देख रहे हो, शेड्स देख रहे हो, कलर्स देख रहे हो, मटेरियल्स देख रहे हो, वो आपको मार्केट में मिलेंगे. राइट. सो AI is only giving you that visualization कि अगर आपको ऐसे कुछ थीम्स चाहिए तो वो थीम के बेसिस पे वो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स देंगे. लेकिन वो कॉन्सेप्ट जब आप वो कुछ चीज लेके आप मार्केट में जाओगे तो वो आपको नहीं मिल सकता है या मिल भी सकता है, डिपेंडिंग. दैट इज द रीजन वी प्रेफर टू हैव इट मोर ऑन द 3D व्यूज, जहाँ पे हम आपका रूम एक्चुअल में आप जो लैमिनेट हो या जो भी मटेरियल हो आप उसको सिलेक्ट करते हो, हम उसको स्कैन करके हम उसको एक्चुअली यूज करते हैं. सो आपका जो रूम हम दिखाएंगे आपको वो एक्चुअल मटेरियल के साथ दिखाएंगे, जिसपे आपको पता चलेगा यस एग्जैक्टली माय रूम इज गोइंग टू लुक दिस वे बिकॉज आई एम यूजिंग द सेम मटेरियल व्हाट आई एम यूजिंग फॉर योर रूम्स. AI is giving you the visualization of your concept. कि मुझे ये कलर चाहिए, ये कलर चाहिए, तो उसमें शायद वो 10-12 आपको ऑप्शंस देंगे. लेकिन उस ऑप्शंस को अगर आप जब लेके मार्केट में जाओगे तो nobody is giving you the guarantee. AI is not giving you the guarantee कि वो आपको वो मटेरियल वहां पे वैसा मिलेगा. Right. मिल गया तो इट इज अवर लक, बट अगर नहीं मिला तो यू हैव टू लुक फॉर दी वेरिएशंस ऑफ दैट. So AI, yes, it helps. AI it helps because sometimes even when we are also at the site, कुछ चीज हमें फास्ट अगर थोड़ा सा एक विजुअलाइजेशन क्लाइंट को दिखाना होगा तो वो बहुत हेल्प करता है. But उसके अलावा then end of the day it is always the views what we give to the client that always helps. So there's always advantages also and there are always disadvantages also. So we balance both. Yes. Yeah, because I also agree, क्योंकि sometime क्या होता है AI से तो images create कर सकते हैं, visualization बना सकते हैं, बट एट देम नो प्रैक्टिकली अप्लाई करना है. सो अब जब प्रैक्टिकली अप्लाई करना है तो आई थिंक कि एक एक्सपर्ट की जरूरत वहाँ होती ही है, बिकॉज होम इज नॉट लाइक कि हमने आज बनाया और कल या परसों छोड़ देंगे, या 1 साल 2 साल की लाइफ है उसकी. वो एक लाइफ टाइम के लिए होता है, लाइक उसकी लाइफ लाइक 40 years 50 years अप्रॉक्स व्हाटएवर. सो आई थिंक यहाँ पे एज ए एक्सपर्ट का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये नॉट लाइक कि 1000-2000 रुपए की चीज है, इसमें लाखों रुपए इवन करोड़ में भी खर्च हो जाते हैं, राइट. सो आई टोटली एग्री. सो मेजरली टेल मी कि समटाइम बहुत सारे लोग होते हैं कि वो खुद से ही अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना चाहते हैं, खुद से ही करते हैं, बट उन्हें ना इनिशियल लेवल नहीं पता होता है. बिकॉज क्या होता है समटाइम जिससे भी वो कॉन्ट्रैक्टर से वो कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो उन्हें वो सजेस्ट करता है कि जब हम लोग बिल्डिंग रेडी कर रहे हैं तभी आप इंटीरियर का काम भी स्टार्ट कर दीजिए. या समटाइम ये होता है कि उन्हें रीलोकेशन मतलब रिकंस्ट्रक्शन करवाना, तो हो सकता है कि पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है बट उन्हें इंटीरियर्स वगैरह करवाना है. सो व्हाट डू यू थिंक कि लाइक फ्रेश इंटीरियर अच्छा होता है या रिकंस्ट्रक्शंस वाले में ज्यादा मेहनत होती है, या किस वे से इसे फिगर आउट करा जाता है? जब कोई बिल्डिंग रॉ बनता है ना तो और आप उसका रॉ फ्लैट देते हो तो हम ऑलवेज क्लाइंट को ये सजेस्ट करते हैं कि जब आपका फ्लैट रॉ है आप उसी टाइम पे आप डिजाइनर को हायर करिए, क्योंकि क्या होता है उस टाइम पे वो डिजाइनर आपको एग्जैक्टली आपके प्लानिंग के हिसाब से कौन सा वॉल कहाँ होना चाहिए, अगर आपको ये वॉल तोड़ना है नहीं तोड़ना है वो आपको हेल्प करेगा और वो आपका लेआउट स्टार्टिंग से बनाएगा. तो दैट वेज यू कैन ऑलवेज गिव दैट लेआउट टू द बिल्डर कि दिस इज व्हाट आई वांट. तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपके जो जैसे पूरा जब आपका बन जाता है उसके बाद अगर आपको कोई तोड़फोड़ करना पड़ता है तो लेबर कॉस्ट बढ़ता है. सो दैट इज द रीजन इट इज बेटर टू हायर अ डिजाइनर इफ यू आर हैविंग अ रॉ फ्लैट एंड यू कैन ऑलवेज गिव टू द बिल्डर कि दिस इज माय लेआउट, अब आप वॉल इस हिसाब से बना के दो या मेरे इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स इस हिसाब से बना के दो. उसमें फर्क इतना होता है कि अगर कुछ पॉइंट्स बिल्डर के पॉइंट्स के साथ ज्यादा होता है तो दैट डिफरेंसेस इज व्हाट द मे बी द बिल्डर चार्ज टू यू. दैट इज वन ऑप्शन. सेकंड इज कि अगर आपका बन गया है और आप एंटर कर रहे हो तो उसका एक है कि आपको फर्नीचर से ज्यादा करना है और उसमें हम ज्यादातर फिर रिपेयरिंग करके देते हैं कि अगर आपको कोई लाइन शिफ्ट करनी है तो जितना वो शिफ्टिंग वाला पार्ट है हम वो वैसे ही करके दे देते हैं, सो दैट द क्लाइंट डजंट हैव टू ब्रेक द होल थिंग. So there are always two variations. Either you hire a designer when it is having a raw flat on the first level, and second thing is that once you are getting the possession, you hire a designer and whatever the best is possible, the designer can do it for you. So that is how the whole working happens. मैम समटाइम क्या होता है कि
हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों का बजट नहीं होता है कि वो एक इंटीरियर डिजाइनर को हायर कर पाए, राइट? सो ऐसी 2 से 3 कॉमन मिस्टेक्स वो क्या करते हैं, उन्हें अवॉइड करना चाहिए अगर उन्हें इंटीरियर डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है। सो क्या होता है, लोगों के माइंड में एक माइंडसेट है कि यार डिजाइनर हायर करेंगे तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, उससे अच्छा आप कॉन्ट्रैक्टर से करा लें. ऑफ कोर्स यू कैन डू इट विद द कॉन्ट्रैक्टर, बट व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन वी आर डिजाइनिंग समथिंग वी आर टेकिंग एवरी एरिया इनटू कंसिडरेशन. राइट, वी आर मेकिंग अ पॉइंट दैट हम उसको फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू हम उनको कैसे बेटर करके. अगर मुझे पता है कि ये रूम का साइज है तो मुझे ये पता है कि मुझे ये रूम साइज में कितना कितना एरिया का टेबल होना चाहिए, राइट, कितना सोफा साइज होना चाहिए, कितने कबर्ड्स बना सकते हैं क्या, ताकि आपका एरिया भी अच्छा लगे राइट, और वो ज्यादा हैवी नहीं लगे. सो और सेम टाइम पे अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर को हम हायर करते हैं तो उनका क्या है, मैडम ठीक है आपको कबर्ड चाहिए तो हम ये बना सकते हैं वो बना सकते हैं, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि व्हेन यू आर यूजिंग इट एज अ फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ इट यू आर मिनिमलाइजिंग योर फर्नीचर ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम वी आर लुकिंग इनटू द बजट ऑल्सो. तो वो सारी चीजें जो होती है पहले तो वो उनको ध्यान रखना चाहिए. दूसरा है कि जब इलेक्ट्रिकल भी बना जाता है तो पॉइंट्स को लेके भी इलेक्ट्रिशियन बोल देगा कि भाई मैडम एक काम करो, इधर आप 4 पॉइंट डाल दो, इधर आप 5 पॉइंट डाल दो, 6 पॉइंट डाल दो. लेकिन हम जब एक पेपर पे उसको लेके आते हैं, जब हम उसको डिजाइनिंग करके देते हैं, हम उस चीज को ही हाईलाइट करते हैं जिसको हमें जरूरत होती है. हम एक्स्ट्रा चीजें नहीं करते. अगर हमें पता है कि हमको ये एरिया में इतनी ही चीजें चाहिए, इतना ही लाइट्स चाहिए, तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते बिकॉज उनको पता है कि ये एरिया में इतनी लाइट सफिशिएंट है. So that is how there are different places where a designer comes into the picture who is helping you out to understand your expectations, right, who is helping you out to understand your budget. एंड एट द सेम टाइम पे आपको कॉन्ट्रैक्टर व्यू करके नहीं देगा, लेकिन हम उन पे एड ऑन बोलते हैं ना, एड ऑन एक्टिविटीज जो रहती है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में, हम वो बहुत सारी चीजें उनको बना के देते हैं. दूसरा है हम ड्राइंग्स बना के देते हैं. राइट, जब कोई देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो हायर करते हैं वो हमारे पास ही आते हैं कि मैडम हमको ये डिजाइन बना के दो, काम हम कर देंगे. तो अल्टीमेटली पेपर पे भी जो मेजरमेंट्स डाला जाता है उसी बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा कि ये हाइट है, ये इसका लेंथ है, ये वॉल पे ये होना चाहिए, ये वॉल पे ये होना चाहिए, अगर मैं वायरिंग कर रही हूँ तो ये इतने डिस्टेंस पे होना चाहिए. दैट इज वेयर आवर एक्सपर्टीज कम इन. अदरवाइज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके बाद आते हैं, यार मैडम इससे ये गलती हो गई, इससे ये ज्यादा बनाते हैं. दैट टाइम वी कांट हेल्प यू फॉर दैट. So that is why a designer is always important, and it is not required that every designer charges you bomb. There's always an understanding between the designer and the client, which we always take care of that. There's always an understanding कि what is your budget. हम ये कोशिश करते हैं कि उस बजट में हम क्या फिक्स करके दे सके, वो हम डेफिनेटली क्लाइंट को करके देते हैं. तो वो तो it is always depending on the designer to designer. Yes. Yeah, I can understand. Yes. Yeah, definitely, ma'am. So basically, ma'am, आपने काफी सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी, राइट? बट नाउअडेज बहुत सारे लोगों का पैशन होता है कि उन्हें भी एक आर्किटेक्चर अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, उन्हें भी लोगों को हेल्प करना है क्योंकि ब्यूटीफुल होम को फुलफिल करने में. सो ऐसी कौन सी क्वालिटीज उनके अंदर में होनी चाहिए जिससे वो अपनी एक सक्सेसफुल आर्किटेक्चर जर्नी स्टार्ट कर सके, एंड क्या क्या वेज होते हैं, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है इसमें? So tell me about this. The first important is you have to have the passion to create. Yeah, that is the major thing. If you don't have the passion to create or you want to become a designer, it is very difficult. That is the first thing, is that you need to actually know that you want to become a designer. You should have the passion about it, because designing is something which you need to really be very creative. Right. Your mind has to be creative. Second is that there are a lot of colleges which have come in. राइजाज है, रचनाज है. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ रचनाज. ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है who is giving you even the 3 degree course and 1 degree course also. So you can opt for that, which will help you to understand theoretically the whole concept about the designers. Right. I would always suggest that अगर आप एक बार कोई भी institute से once you come out, always do the internship. Right. Always try to work at least for a year or two with any of a good renowned designers or architects, because that will help you, give you the personal and practical experience. Because what we are studying in college and what we are doing in personal and practical life is very different. So हम कोई भी चीज अगर हम अपने लेवल पे इनिशियली चालू करते हैं तो वो थोड़ा सा फायर बैक करता है. तो उससे अच्छा हम वी टेक अ नॉलेज, we take a practical knowledge. आप 1-2 साल किसी के अंडर पहले आप learn things, right, and then once you start your things, that helps you a lot. Otherwise ऐसा होगा कि
मैंने चालू कर दिया, लेकिन आज आप देखने जाओगे तो लेबर के लैंग्वेजेस बहुत अलग होते हैं, राइट वेंडर्स के साथ के कोऑर्डिनेशंस बहुत अलग होते हैं, हम जब कॉस्टिंग भी बनाते हैं तो बीओक्यू बहुत अलग होता है, हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। राइट तो अगर हमने साल 2 साल किसी के अंदर वो एक्सपीरियंस ले लिया ना, तो यू आर रेडी विद इट, राइट because this line you have to be ready, otherwise there are a lot of things which come in front of you, you'll have to face a lot of challenges. So to avoid those challenges, it is better that you have a good degree, work under somebody, take a good experience, and then you can always start your own. And as I said, you need to be focused. Yeah. If you're not focused, Yeah, I also agree because suppose किसी ने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली है, सो अगर वो इंटर्नशिप करता है तो उसे काफी सारा टाइम सेव होगा, लाइक of course, वो अपने एक्सपर्ट के साथ में अगर डेली टाइम स्पेंड कर रहा है Yes. सो काफी कुछ सीख जाएगा जो उनके एक्सपर्ट ने yes, 20 साल 25 they साल will पहले go to एक्सपीरियंस किया site है। visit, they will Right. understand site visits में actual में क्या किया जाता है, Right. they will learn lot of things, they will learn the labor languages, they will learn कि vendors के साथ कैसे डील किया Right. जाता है, मटेरियल की क्वालिटी क्या है, प्राइस कैसे हम उसको कर सकते हैं, क्या Right. वेरिएशंस होते हैं, वो सारी चीजें वो सीखेगा। तो बाद में जब वो अपना प्रैक्टिस खुद चालू करेगा तो उसमें बहुत फर्क पड़ता Right, ma'am. है, it helps. I totally agree. Yes. So yeah, thank you so much, ma'am. Pleasure, आपने thank you. important times यहाँ दिया and काफी valuable insight हमारी ऑडियंस को दिया, so thank you so much. एंड किसी को भी अपनी इंटीरियर जर्नी स्टार्ट करनी है या इंटीरियर के रिलेटेड कोई डाउट है, सो मैं मैम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं या उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you.